बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ वनीला पेस्ट्री की रेसिपी शेयर करूंगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। मज़ेदार वनीला पेस्ट्री बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके 2 स्टेप्स हैं, तो वो आपने ध्यान से देखने हैं। पहले स्टेप में हम उसकी बेस बनाएंगे, स्पंज बनाएंगे, और दूसरे स्टेप में क्रीम के साथ उसकी डेकोरेशन करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप की चीज़ें आप नोट कर लें। 2 अदद अंडे, 1 कप मैदा, आधा कप चीनी, आधा कप कुकिंग ऑयल, हाफ टी स्पून वनीला एसेंस, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और फूड कलर यानी कि ज़र्दा रंग 1 पिंच इस्तेमाल करूँगी। तो जो मैंने कप यूज़ किया है वो रेगुलर कप है, टी कप का इस्तेमाल करूँगी। ये वाला टी कप इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आपकी आसानी के लिए मैंने कहा आपको दिखा दूँ। तो सेकंड स्टेप में जो चीज़ें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं तो वो भी आप देख लें। पेस्ट्री की टॉपिंग के लिए जो क्रीम हम इस्तेमाल करेंगे वो व्हिपिंग क्रीम है। 200 ml की व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल होगी। 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी, चेरीज़ हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करूँगी, वनीला एसेंस की चंद ड्रॉप्स, पानी 2 टेबलस्पून, चीनी 1 टेबलस्पून। ये सिरप के लिए हम इस्तेमाल करेंगे और बाकी आपके साथ 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 शेयर करूँगी कि किस तरह हमने टॉपिंग तैयार करनी है। तो सबसे पहले हम नीचे बेस की तैयारी करते हैं, तो इनको सारी चीज़ों को साइड पे कर देते हैं। चलिए ये तैयार हो गए, इसको साइड पे कर। सबसे पहले 2 अदद अंडे, इसको विस्क से मैं अच्छी तरह बीट कर लूँगी। और आज हम देगची में बनाने लगे हैं तो सारा काम भी हम हाथ से ही करेंगे, हाथ से अच्छी तरह बीट करूँगी इसको। तो मैंने विस्क की मदद से अच्छी तरह 5 मिनट लगातार बीट की है। तो अब इसमें मैं वनीला एसेंस डाल दूँगी और साथ ही पिसी हुई चीनी, और इसको मज़ीद 5 मिनट और हाथों से खूब बीट करूँगी। इसको बीट करते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए इस तरह बिल्कुल स्मूथ और वाइट हो चुका है। तो अब इसमें ऑयल शामिल कर दूँगी, आधा कप वेजिटेबल ऑयल। तो इसको थोड़ा सा बीट कर लेती हूँ। तो अब इसमें बेकिंग पाउडर और मैदा हम शामिल करके इसको 2 स्टेप्स में डालेंगे। 1 कप मैदा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बाकी का मैदा भी इसमें डाल देते हैं। तो इसको भी हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है। अब इसको इक्वली पोर कर दूंगी। चलें, ये तो मुकम्मल हो चुका। तो अब इसको हल्का सा टैप करूंगी ताकि इसमें जो एयर बबल्स हैं तो वो निकल जाएं। तो मैंने फ्लेम ऑन करके देगची भी रख दी है। 5 मिनट हो गए हुए हैं मीडियम फ्लेम पे देगची पड़े हुए। तो प्री हीट हो चुकी है। तो अब इसको रखते हैं और आपको टाइम भी बता देती हूँ, देगची का भी और ओवन का भी टाइम आपको बताती हूँ। चलिए ये रख देते हैं और इसको तकरीबन मैं 25 से 30 मिनट रखूँगी हल्की फ्लेम पे। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। इसको 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। स्टिक की मदद से मैंने इसको इस तरह चेक किया था तो स्टिक बिल्कुल क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत अच्छी तरह बेक हो चुका है। तो अवन का भी टाइम मैं आपको बता देती हूँ। अवन आप 180 डिग्री पर 5 मिनट प्री हीट पर लगाएं और 170 डिग्री पे 25 मिनट में केक आपका बेक हो जाएगा। तो अब इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, इसको निकाल लेती हूँ। 2 से 3 टेबलस्पून पानी है और 1 टेबलस्पून चीनी। तो ये सिरप हम तैयार कर रहे हैं केक में डालने के लिए।
थोड़ा सा इसमें मैं एसेंस डालूँगी, वनीला एसेंस। तो इसको साइड पे रख देती हूँ ताकि चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाए, और तब तक केक भी ठंडा हो जाएगा। तो फिर कटिंग करके तो ये सारा उस पर लगा देंगे सिरप। केक ठंडा हो चुका है, इसको निकाल लेते हैं। माशाल्लाह, ये देखिए ज़बरदस्त बेक हो चुका है। तो इसकी कटिंग कर लेंगे 2 हिस्सों में। मैं इस केक कटर की मदद से लेवल कर लूँगी। आप इसको धागे से भी कर सकते हैं, छुरी से भी। तो इसकी बारीक सी तार होती है, तो जिससे ये बिल्कुल एक जैसा स्मूथ और लेवल हो जाएगा। ऊपर से लेवल कर दिया, तो अब इसको मज़ीद 2 हिस्सों में कटिंग कर देती हूँ। बराबर की हमने कटिंग करनी है। बस आराम से आपने इसको इस तरह कर लेना है। अब इस पर सारा सिरप डाल देते हैं। तो इसके जो किनारे हैं सारे काट देंगे, एक्स्ट्रा जो हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देती हूँ। तो बाद में हम इसके अंदर क्रीम लगा के और तो साइडों से फ़ाइन कटिंग करके तो फिर डेकोरेशन करेंगे। तो अभी इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे कर देते हैं। हस्बे ज़रूरत कोकोनट फ्लेक्स का इस्तेमाल करेंगे। और अब ऐसा करते हैं, क्रीम को व्हिप कर लेते हैं। इसको 1 मिनट बीट करती हूँ। थोड़ा सा वनीला एसेंस इसमें डालूँगी, चंद ड्रॉप्स। 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी। तो इसको बस अच्छी तरह बीट कर लेना। क्रीम बड़ी अच्छी तरह बीट हो चुकी है। पाइपिंग बैग इस्तेमाल करूँगी, साथ ये वाली नोज़ल। तो अगर आप पाइपिंग बैग नहीं यूज़ करना चाहते तो आप लिफाफे में भी कर सकते हैं। इसको आगे से कटिंग कर लूँगी। सारी क्रीम इस तरह डाल दूँगी इसमें। क्रीम इस तरह मैं सारी स्प्रेड कर दूँगी। इसको स्प्रेड इस तरह कर दूँगी। इसको इसके ऊपर सेट कर देते हैं। अच्छी तरह सारी क्रीम लगा दूँगी चारों तरफ, साइडों पे भी। साइडों पे हम कोकोनट फ्लेक्स लगाएंगे, तो ऊपर इसको सारा बराबर कर लूँगी। अब इसको एक रुख की तरफ स्प्रेड करूँगी हल्के हाथ से। वापस नहीं नाइफ को लेके जाना। इसकी 6 पेस्ट्रियाँ बना लेते हैं। तो इस तरह कटिंग कर लेती हूँ। बस इस तरह सारी कटिंग कर लेते हैं। सारे इस तरह काट के तो फिर उसके बाद कोकोनट फ्लेक्स लगा लेंगे। इस साइड पे क्रीम नहीं लगी हुई, तो हल्की सी क्रीम लगाऊंगी ताकि हम इसके ऊपर कोकोनट फ्लेक्स लगा सकें। तो सब के ऊपर कोकोनट फ्लेक्स साइडों पे लगाएंगे। बस इस तरह कोकोनट फ्लेक्स लगा रही हूँ मैं। हाथ की मदद से हल्का हल्का करते जाएं। कोकोनट फ्लेक्स मैंने लगा दिए हैं। तो अब इस तरह क्रीम से डेकोरेशन कर लेते हैं। इस तरह सारी तैयार कर लेते हैं। आप अपनी मर्ज़ी की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जो आपको पसंद है उस तरह आप इसको तैयार कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त पेस्ट्री तैयार हो चुकी है। इसको बनाएं और अपने बच्चों को दें।
और अपने गेस्ट को सर्व करें और खूब इंजॉय करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।